अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है लॉजिक गेट। तो पहले लॉजिक गेट्स डिफरेंट इसकी टाइप्स होंगी। इनको डिस्कस करने से पहले हम सिग्नल की बात करते हैं कि हमारे पास सिग्नल जो होता है उसे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है कि जो वेरीज करता है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, उसे एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसी वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज क्या है? एनालॉग सिग्नल। और अगर आउटपुट देखी जाए जो कि साइनोसाइडल फॉर्म में हो तो वो भी एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? द सिग्नल कौन सा? वही वोल्टेज या करंट का। द सिग्नल हैविंग ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। कि ऐसा सिग्नल जिसकी डिस्क्रीट वैल्यू हो तो उसको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। स्क्वायर वेव्स की फॉर्म में हो तो ये क्या होगा? इसे हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट क्या है। अब ये जो हम लेक्चर आज का डिस्कस करेंगे तो इसमें बेसिक लॉजिक गेट्स इनको यूज़ करेंगे। एंड गेट, आर गेट, नार, नॉट, ये कम्बिनेशन है डिफरेंट गेट्स का। तो यहाँ पर ये यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस कि इंट्रोडक्शंस क्या है। Logic gates are the building block of any digital circuit, which is the building block of modern digital system. A logic gate has one or more inputs and only one output. Logic gates जो है तो इसे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तो ये इसकी बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है। तो लॉजिक गेट्स क्या होगा? द डिजिटल सर्किट हैविंग वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन इनपुट सिग्नल, वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड लॉजिक गेट। द लॉजिक गेट इज switching circuit whose output is high or low. The logic gate is described by definitions, symbol, boolean expressions and truth table. लॉजिक गेट्स में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी जिससे हम लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करेंगे तो वो लॉजिक गेट का सिंबल, इसका एक्सप्रेशन जैसे बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रूथ टेबल और सर्किट। जहां पर हम जीरो रिप्रेजेंट, दो ही डिजिट्स यूज करेंगे, 0 और 1। A binary 0 represent 0 voltage and binary 1 represent plus 5 voltage। 0 जो होगा 1 को और 0 जो होगा तो 0 वोल्ट को, और बाइनरी 1 जो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस 5 वोल्टेज को। A logic gate is defined as an electronic circuit or device which make logical decisions। अब लॉजिक गेट्स होता है तो इसकी टाइप्स, द थ्री बेसिक गेट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। विच वन? फर्स्ट वन आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो इसके अलावा जो गेट्स होंगे तो ये कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिक गेट्स। कौन सा? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। The basic gates combine to form more complex logic circuit called combinational logic gates, XOR, XNOR, exclusive gate जिनको हम बोलेंगे। कौन से होंगे? तो यहाँ पर ये देख लें कि combinations जो यूज करेंगे, the basic gates combine to form more complex logic circuit called combinational logic gate। तो ये कौन से होंगे? यहाँ पर ये देख लें, the available combinations logic gate NAND, NOR, exclusive OR and exclusive NOR। NAND गेट जो होगा तो यहाँ पर भी ये इसकी डिफरेंट कम्बिनेशंस, NOR गेट में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सक्लूसिव OR जो होगा तो इसमें भी डिफरेंट कम्बिनेशन यूज करेंगे।
नाउ हियर वी डिस्कस लॉजिक स्टेट। लॉजिक स्टेट क्या होगी इसमें? इन डिजिटल सिस्टम देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय टू वोल्टेज लेवल। These two state or voltage level are high and low। जब हाई होगा, हाई एंड इट रिप्रेजेंट क्लोज्ड। हाई जो होगा ये क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोज मीन स्विच लाइट ऑन और लॉजिक। जब क्लोज होगा तो इस टाइम लाइट ऑन होगी, स्विच होगा, की क्लोज्ड हो जाएगी तो लाइट ऑन होगी, सर्किट में से करंट फ्लो करने शुरू कर देगा, वोल्टेज फ्लो करना शुरू कर देगा, सिग्नल का फ्लो होने शुरू होगा, किसमें? क्लोज्ड में। एंड लो इट रिप्रेजेंट ओपन स्विच। हाई जो होगा क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करता है। जब स्विच को क्लोज करते हैं लाइट ऑन होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1। 1 जो होगा तो 1 हमेशा हाई को रिप्रेजेंट करेगा। लो स्विच जो होगा तो लो मींस ओपन स्विच, तो ओपन स्विच में लाइट ऑफ होगी तो ये लॉजिक जो होगा तो इसमें 0 होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, लॉजिक स्टेट जो है 0 वोल्ट, तो लो जो होगा तो लो किसके ऊपर है? ये 0 वोल्ट जो आ रहा है तो यहां पर ये लो है, और यहां पर हाई प्लस 5 वोल्टेज जो होगा तो यहां पर ये वैल्यू इसकी हाई आएगी, इसकी स्टेट जो होगी तो हाई स्टेट होगी। अब बाइनरी कौन से हैं? बाइनरी नंबर जो हैं दो ही यूज करेंगे, 0 और 1 यूज करेंगे। लॉजिक स्टेट में जब बाइनरी 0 यूज करेंगे तो स्विच ओपन होगा और लाइट ऑफ होगी। स्विच जब ओपन होगा तो लाइट ऑफ होगी, वोल्टेज लेवल इसमें 0 होगा। बाइनरी अगर 1 है, बाइनरी डिजिट जो है 1 है, स्विच क्या होगा? क्लोज होगा, लाइट ऑन होगी, तो इसे हम हाई से रिप्रेजेंट करें जो ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस 5 वोल्टेज के इक्वल। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। बेसिक लॉजिक गेट्स, तो बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं तो 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड, और, एंड नॉट से पहले अगर हम ये देखें कि सीरीज स्विचिंग सर्किट के कोई से दो स्विच सीरीज में कनेक्ट हों। अब यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इसके साथ लैंप कनेक्ट किए हुए हैं, और यहां पर दो स्विचेस हैं। एक स्विच को स्विच S1 और दूसरे को स्विच S2 का नाम दिया हुआ है। जब स्विच S1 को क्लोज कर दें, क्लोज करेंगे तो ये इसका, अब यहां से अगर लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर स्टॉप होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके तो जा नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ कांटेक्ट में हम रखेंगे, स्विच S1 को क्लोज करेंगे तो यहां से पाथ कंप्लीट हो जाएगा। आगे S2 फिर ओपन है, S2 क्लोज होगा तो फिर यहां से लैंप जो होगा तो ये ग्लो करने शुरू कर देगा। अब ये देखें कि अगर S1 क्लोज्ड हो और S2 ओपन हो तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। इसका ऑपोजिट देखें, S1 ओपन हो और S2 क्लोज्ड हो तो S1 से आगे इसे सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो लैंप फिर भी क्लोज्ड होगा, ग्लो नहीं करेगा। मींस जब दोनों ओपन हो फिर भी ग्लो नहीं करेगा, और जब S1 और S2 दोनों क्लोज्ड हों तो लैंप ग्लो करना शुरू कर देगा। ये क्या है? ये सीरीज स्विचिंग है। अब यहां से देखें कि S1 और S2 दोनों ओपन हों, लैंप ऑफ स्टेट में होगा। S1 ओपन और S2 क्लोज, लैंप फिर ऑफ स्टेट में। S1 क्लोज और S2 ओपन, लैंप की स्टेट ऑफ होगी, पाथ कंप्लीट नहीं है। S1 और S2 दोनों क्लोज होंगे तो लैंप जो होगा तो ये ऑन होगा। अब हम बात करते हैं एंड लॉजिक गेट। तो ये कहा था लॉजिक गेट के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए लॉजिक सिंबल, ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशंस एंड सर्किट डायग्राम। सबसे पहले एंड लॉजिक गेट, ये फर्स्ट वन है।
The digital circuit which can act exactly like an AND switching circuit is known as AND logic gate. Logic symbol क्या होगा? The AND logic gate can have maximum number of 8 inputs but only one output. जिसमें हम 8 इनपुट दें और सिर्फ 8 इनपुट और सिर्फ उससे एक ही आउटपुट मिले तो ऐसा सर्किट जो होगा लॉजिक सिंबल कहलाएगा, लॉजिक गेट कह सकते हैं। जो हम यूज करेंगे तो उसमें 2 इनपुट देंगे, 2 या 3 इनपुट देंगे। कोई भी सर्किट जिसमें 2-3 इनपुट दें और उससे सिंगल आउटपुट मिले तो ऐसा सर्किट जो होगा तो उसे लॉजिक सर्किट कहा जाता है। ये लॉजिक गेट जो होगा तो लॉजिक गेट का सिंबल ये है। ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इनपुट्स दी जा रही हैं, एक इनपुट्स ए और दूसरी इनपुट बी। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल आउटपुट मिल रही है, ए और बी 2 इनपुट और इससे सिंगल आउटपुट मिलेगी। ये इसका सिंबल है। लॉजिक ऑपरेशन एंड ट्रुथ टेबल, इसका ऑपरेशंस क्या होगा? ऑपरेशन ये होगा कि अगर ए जो है 0 हो और बी भी 0 हो, आउटपुट 0 मिलेगी। फिर क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, 0 मीन्स अगर ए लो है बी भी लो हो, आउटपुट भी लो मिलेगी। नेक्स्ट, अगर ए लो है बी मैक्सिमम है, आउटपुट 0। उसी तरीके से स्विच S1 ओपन हो और S2 क्लोज्ड हो। अब क्या है, स्विच S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है। इसका मतलब ये है कि इनपुट जो है A जो है तो ये मैक्सिमम और इनपुट B जो है 0 है, आउटपुट जो होगी 0। उसके बाद अगर दोनों क्लोज्ड हों, क्लोज होने का मतलब कि मैक्सिमम हो, जब मैक्सिमम होगा तो आउटपुट भी मैक्सिमम। अब ये हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला है। फार्मूला कौन सा? इसे बुलियन एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, x रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को, x इज इक्वल टू a एंड b। एंड का मतलब और नहीं है, गेट है। एंड गेट में डॉट यूज करते हैं, x इज इक्वल टू a डॉट b एंड x इज इक्वल टू a b भी इसे लिखा जाता है। अब ये देखें, x इज इक्वल टू a डॉट b, तो इसकी पैरेलल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 2 इनपुट लॉजिक गेट, तो इसमें पैरेलल स्विचिंग यूज करेंगे। अब इसमें देखें, जो इसका हमने बुलियन एक्सप्रेशंस देखा, बुलियन एक्सप्रेशंस इसका क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू a डॉट b। अब ट्रुथ टेबल इस बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके बनाएंगे। a डॉट b है 0 डॉट 0, 0 के इक्वल। इनपुट में a 0 है, b 0 है, आउटपुट 0। इनपुट a अगर 0 है, इनपुट a अगर 1 है, b अगर 1 है, तो 0 डॉट 1, ये 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1 के इक्वल होगी। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो होगा OR गेट। एंड गेट जो थी, तो एंड गेट में सीरीज सर्किट यूज की थी, पैरेलल्स। और OR गेट जो होगा तो OR गेट में पैरेलल स्विच सर्किट यूज करेंगे, पैरेलल सर्किट यूज करेंगे। पैरेलल सर्किट मींस यहां से देखें, अब ये 2 स्विचेस जो हैं तो एक S1 और S2, डायोड्स भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। एक को फॉरवर्ड बायस में रखें और दूसरे को रिवर्स बायस में रख सकते हैं। अगर यहां से देखें S1 क्लोज्ड हो और S2 ओपन हो, जब दोनों ओपन होंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। S1 क्लोज्ड और S2 ओपन करंट फ्लो करेगा, लैंप ग्लो करने शुरू होगा। S1 ओपन S2 क्लोज, दोनों एक क्लोज हो और एक ओपन, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दोनों ओपन हो फिर भी करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ऑपरेशंस क्या होगा कि S1 और S2 दोनों ओपन हो, ऑफ, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड हो,
ऑन स्टेट में होंगे और दोनों क्लोज्ड हों तो ये भी ऑन स्टेट में ही होंगे। सच अ पैरेलल स्विचिंग सर्किट इज नोन एज आर स्विचिंग सर्किट और आर गेट बिकॉज द लैंप इज ऑन इफ S1 और S2 आर बोथ आर क्लोज्ड। जब इन दोनों में एक ही क्लोज हो या दोनों क्लोज्ड हो। OR logic gate, the digital circuit which can act exactly like an OR switching circuit known as OR gate। तो ये ऊपर इसके लिए इसी को देखें, ये जो यहां पर यूज किया S1 और S2, ओपन 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 का मतलब क्या होगा, लो। तो लो की जगह यहां पर नीचे जो है ट्रूथ टेबल, तो इसमें देखें 0 यूज करेंगे तो 0 होगा, तो आउटपुट भी 0। इसे यहां पर अब यहां पर देख लें, अगर इनपुट 0 है आउटपुट क्या होगी, इनपुट दोनों 0 हैं आउटपुट 0। अगर एक इनपुट भी मैक्सिमम है आउटपुट मैक्सिमम होगी, और दोनों इनपुट अगर मैक्सिमम है तो फिर भी आउटपुट मैक्सिमम होगी। कैसे समझेंगे, इसके लिए लॉजिक सिंबल जो होगा, तो ये इसका लॉजिक सिंबल है, ये आपको याद रखने होंगे, सिंबल जितने भी होंगे ये आपको याद, सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशंस। अब बूलियन एक्सप्रेशंस क्या है, इसे पढ़ेंगे कैसे, x इज इक्वल टू a और b या x इज इक्वल टू a प्लस b, ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशंस है। अब यहां पर देखें a प्लस b, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ये ट्रूथ टेबल यहां पर ये लिखेंगे a b, तो x की जगह पर यहां पर क्या है a प्लस b, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1, तो 1 के ही इक्वल। यहां पर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डिजिट 0 और 1 ही यूज कर रहे हैं। अब इसका जो लॉजिक था तो इसका इन्वर्ट, आर गेट का इन्वर्ट अपोजिट क्या होगा, तो आर गेट का जो अपोजिट होगा इसे नॉट गेट। नॉट गेट की प्रॉपर्टीज आप लोगों से BS 4th सेमेस्टर के साथ थोड़ी बहुत रिलेटेड हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों के साथ। कैसे, यहां से देखें, इन्वर्टर स्विचिंग सर्किट, वोल्टेज साथ रेजिस्टर और स्विच, एक रेजिस्टर यूज किया है और स्विच। अगर स्विच ओपन होगा तो सर्किट ऑन होगा, लैंप ग्लो। स्विच को क्लोज करें तो करंट अब इस पाथ में, यहां से करंट इस पाथ में मूव करना शुरू कर दे। जब करंट इस पाथ में मूव करेगा तो फिर लैंप को करंट तो नहीं मिलेगा। इन्वर्टर सर्किट में देखें इनपुट और आउटपुट, अगर S ओपन हो तो आउट लैंप जो होगा ये ऑन होगा, S को क्लोज कर दें तो ये ऑफ होगा। इससे पहले जो थे सबका ये अपोजिट होगा। सच एन इन्वर्टिंग स्विचिंग सर्किट इज आल्सो नोन एज नॉट सर्किट बिकॉज द लैंप इज ऑन इफ S is not closed. Not logic gate, the digital circuit which can act exactly like a not switching circuit, it is known as not logic gate. लॉजिक सिंबल इसका क्या होगा, लॉजिक सिंबल इसका ये होगा कि एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट। तो यहां से देखें एक इनपुट और एक ही आउटपुट। ये जो इसमें यहां से अगेन बबल यूज किए हुए, तो बबल ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो इनपुट देंगे उस इनपुट की ऑपोजिट आउटपुट मिलेगी। तो इसके बुलियन एक्सप्रेशंस इसे पढ़ेंगे कैसे, x इज इक्वल टू नॉट ए, x इज इक्वल टू नॉट ए, नॉट ए का इसे मींस इनवर्स ए, x इज इक्वल टू ए बार से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। a जो होगा कंप्लीमेंट या इनवर्स, a इज रेड और a बार। तो इसकी डायग्राम देखें। अब डायग्राम क्या है कि जब वोल्टेज इनपुट में, ये इनपुट है,
इनपुट जब यहां से सिग्नल दिया जाएगा तो उससे आउटपुट क्या होगी, तो इनपुट अगर मैक्सिमम दे रहे हैं, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट यहां पर ये देखें इसकी आउटपुट, ये रेड लाइन जो है इनपुट 1 और आउटपुट लो, इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या है, यहां पर ये देखें रेड लाइन मैक्सिमम होगी। तो इसका ट्रुथ टेबल ये है कि अगर 0 हो 1 होगा, 1 होगा 0। आप लोगों की तरह कि असाइनमेंट दी जाए कि असाइनमेंट लिखें, ये याद करें, तो उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये बिल्कुल सेम आप लोगों की तरह है। ओपन होगा मींस सिग्नल अगर मैक्सिमम होगा तो ये 0 स्टेट, अगर मिनिमम होगा तो ये ऑन स्टेट। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को। यही जो गेट्स होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशंस यूज करके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे।